Hello बच्चों, let's read the question and the question says that which of the following statement is correct। हम लोगों से पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन ए में दे रखा है अल्कली मेटल्स आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन अल्कलीन अर्थ मेटल्स। ऑप्शन बी में दे रखा है अल्कलीन अर्थ मेटल्स आर मोर डेंसर एंड हार्डर देन अल्कली मेटल्स। ऑप्शन सी में दे रखा है द अल्कली मेटल्स आर डेंसर एंड हार्डर देन अल्कलीन अर्थ मेटल्स। एंड ऑप्शन डी में दे रखा है द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ अल्कली मेटल्स इज मोर देन दैट ऑफ अल्कलीन अर्थ मेटल्स। तो हम लोगों को चार ऑप्शन दे रखा है और इसमें से पूछा है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन बाय नोइंग अ की कॉन्सेप्ट फर्स्ट। सो द की कॉन्सेप्ट of the question will be the electronic configuration of alkali and alkaline earth metals, that is अगर हम लोग अल्कली मेटल्स को देखें तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो रहता है वो रहता है हम लोगों का NS1। और वहीं अगर अल्कलीन अर्थ मेटल्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो ये कॉन्फ़िगरेशन रहता है हम लोगों का NS2। और हम लोग जानते हैं कि अल्कली मेटल जो है वो ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग करता है और अल्कलीन अर्थ मेटल्स ग्रुप नंबर 2 से बिलोंग करता है। और क्योंकि अल्कली मेटल्स जो रहता है वो ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग करेगा तो इसका टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स वो ज़्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू अल्कलीन अर्थ मेटल्स, जिसकी वजह से ये मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव रहेगा देन अल्कली मेटल जो रहेगा वो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव रहेगा देन अल्कलीन अर्थ मेटल्स। सो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही इनकरेक्ट हो गया हम लोगों का। इफ यू लुक एट ऑप्शन बी, दैट इज अगर हम लोग बी ऑप्शन में देखें दैट इज अल्कलीन अर्थ मेटल्स, अल्कलीन अर्थ मेटल्स आर डेंसर एंड एंड हार्डर देन alkali metals, then अल्कली मेटल्स। सो यस, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। जो अल्कलीन अर्थ मेटल्स रहता है वो हम लोगों का ज़्यादा डेंसर रहता है और हार्डर रहता है एज कम्पेयर टू अल्कली मेटल्स। अब ऐसा क्यों रहता है? क्योंकि अल्कलीन अर्थ मेटल्स का जो साइज रहता है वो रिलेटिवली छोटा रहेगा अल्कली मेटल से। और क्योंकि वो छोटा रहता है तो वो क्लोजली पैक्ड रहता है क्रिस्टल लैटिस में। और इसके अलावा अल्कलीन अर्थ मेटल्स क्योंकि साइज में छोटा है और न्यूक्लियर पुल ज़्यादा होता है, इसकी वजह से उनका जो मेटेलिक बॉन्ड रहता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। So, alkaline earth metals are denser and harder than alkali metals because they have small sizes and are and are closely packed in the crystal lattice in the crystal lattice। And also इसके अलावा and also they have strong metallic bond। तो अल्कलीन अर्थ मेटल जो रहेगा वो ज़्यादा हार्डर रहेगा, ज़्यादा डेंसर रहेगा एज कम्पेयर टू अल्कली मेटल्स बिकॉज क्योंकि उनका साइजेस जो रहता है वो छोटा रहता है, जिसकी वजह से वो क्लोजली पैक्ड हो पाते हैं क्रिस्टल लैटिस में। और इसके अलावा क्योंकि साइज छोटा है तो मेटालिक बॉन्ड जो रहेगा वो हम लोगों का स्ट्रॉन्ग रहेगा अल्कलीन अर्थ मेटल्स का एज कम्पेयर टू अल्कली मेटल्स। सो ऑप्शन बी जो है वो हम लोगों का करेक्ट हो जाएगा। इफ यू लुक एट ऑप्शन सी तो ऑप्शन सी जो है इसका जस्ट अपोजिट है, तो ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट। एंड ऑप्शन डी में हम लोगों को बोल रहा है कि फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एल्कली मेटल्स इज मोर देन दैट ऑफ एल्कलीन अर्थ मेटल्स। तो ये भी ऑप्शन जो है हम लोगों का गलत है। फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल जो रहता है, फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल या फिर आयनाइजेशन एनर्जी जो रहता है ऑफ एल्कली मेटल्स, एल्कली मेटल्स इज ऑफ मेटल्स आर लेस देन दैट ऑफ एल्कलीन अर्थ मेटल्स। तो अल्कलीन अर्थ मेटल्स क्योंकि रिलेटिवली साइज में छोटे होते हैं
तो न्यूक्लियर पुल ज़्यादा रहेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल हो जाएगा, और आयनाइजेशन एनर्जी जो रहेगा अल्कलीन अर्थ मेटल्स का वो ज़्यादा रहेगा। सो ऑप्शन डी जो है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है अल्कली मेटल्स का आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा रहता है, बट ऐसा नहीं है। अल्कली मेटल्स का आयनाइजेशन एनर्जी कम रहता है एज कम्पेयर टू अल्कलीन अर्थ मेटल्स। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी। Hope you enjoyed the concept. Thank you and best of luck.